हेलो एवरीवन, गुड नून टू ऑल ऑफ यू। कल हमने कुछ प्रोनाउंस के एक्सरसाइज देखे थे, तो उसी सीरीज में आज हम कुछ और प्रोनाउन का अभ्यास कर लेते हैं जो हमें हेल्प करेंगे। तो आइए बिना कोई समय गंवाए फटाफट शुरू करते हैं। नंबर 11, रिलेटिव प्रोनाउन हमें द सेम के बाद में कैसे यूज होता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज, फिर द सेम डॉग, फिर डैश खाली जगह, बाइट हिम लास्ट ईयर। यानी सेंटेंस पूरा ये दिया गया है कि दिस इज द सेम डॉग बाइट हिम लास्ट ईयर। तो डॉग को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा? बच्चों हमेशा ध्यान रखो, जहाँ हमें एनिमल और वस्तु के लिए हम दो ही प्रोनाउन यूज करते हैं, विच या दैट, लेकिन द सेम के बाद हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? द सेम दैट, द सेम दैट। तो दिस इज द सेम डॉग दैट बाइट हिम लास्ट ईयर। यानी हमने किसी कुत्ते को देखकर पॉइंट आउट करते हुए ये कहा कि यह वही कुत्ता है जो उसे लास्ट ईयर या गत वर्ष काटा था। चलो, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक और एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में। 12 नंबर हम देख लेते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में किस तरह से यूज करते हैं। देखिए, सी इज द पर्सन, उसके बाद खाली जगह, एवरीवन बिलीव्स, दूसरा भाग दिया गया है, इट मीन्स वह इज गिल्टी, यानी ये वही पर्सन है जिसमें सब भरोसा करते हैं, ये उनकी गिल्टी है, मिस्टेक है क्या? तो इसके लिए हमें कौन रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा भरा जाएगा? सी इज द पर्सन एवरीवन बिलीव्स और इज गिल्टी। यानी हमें हम रिलेटिव प्रोनाउन देना है, शी इज द पर्सन हु बिलीव्स एवरीवन इज गिल्टी। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन हो गया? करेक्ट आंसर हो गया हु इज गिल्टी। 13 को देख लेते हैं, प्रोनाउन एग्रीमेंट विद नाइदर का यूज करके देख लेते हैं कि हमें करेक्ट कैसे करना है। नाइदर ऑफ टू सिस्टर आर विलिंग टू हेल्प ब्रदर। तो यहाँ पर हम मिस्टेक निकाल के कौन सा करेक्ट होगा? देखिए नीचे दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लाइक नाइदर, आइदर और ईच आर सिंगुलर एंड मस्ट बी फॉलोड बाय सिंगुलर पजेसिव प्रोनाउन सिंस द इंसिडेंट इज सिस्टर्स। इसलिए हमें कौन सा प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा? सिंगुलर प्रोनाउन इज यूज्ड विद हार। हमें कौन सा आएगा? सिंगुलर। जब हम नाइदर नॉर का प्रयोग करते हैं ना, नाइदर नॉर का प्रयोग करते हैं, तो नाइदर नॉर वो दोनों में से किसी एक को बताता है। तो इसके लिए हमें कौन सा प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा? हार, क्योंकि यहाँ सिस्टर तो लिखा हुआ है, लेकिन हमें प्रोनाउन नाइदर का प्रयोग होने से वह सिंगुलर हो गया है। चलो नेक्स्ट इसी प्रकार देख लेते हैं कि यहाँ पर कंपैरिजन करने पर हम कैसे प्रोनाउन को करेक्ट करेंगे। शी इज टॉलर देन मी इज माई सिस्टर। हमें यहाँ पर टेक्स्ट को पॉइंट आउट करना है कि हम कैसे किसको हम सही आंसर सेलेक्ट करेंगे। देखिए, आई व्हेन कंपेयरिंग टू सब्जेक्ट द नॉमिनल सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट होता है नॉमिनल, जिसको नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेट केस जरूरी होता है, तो उस समय क्या होगा? ही इज टॉलर देन आई, मी नहीं होगा। यहाँ पर यहाँ जो मी लिखा है इसकी जगह हम किसका इस्तेमाल करेंगे? आई का इस्तेमाल करेंगे। चलो नेक्स्ट में चलते हैं, 15। यहाँ पर हम प्रोनाउन का किस तरह से रेफरेंस देते हैं। सिटी नीड्स मोर बसेज एंड फिर उसके बाद में इट शुड बी बॉट सून। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर कैसे करेक्ट ऑप्शन करना है? करेक्ट हमें ऐसे करना है, द बसेज इज प्लूरल, सो द प्लूरल सब्जेक्ट प्रोनाउन दे इज रिक्वायर्ड टू रिप्लेस। यहाँ पर हमें दे करना पड़ेगा, क्योंकि इट शुड बी परचेज नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ इट, ये सब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर बसेज है वो प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए इट शुड बी बॉट नहीं होगा, दे शुड बी बॉट सून।
तो यहाँ पर हमें इट को रिप्लेस करके कौन सा प्रोनाउन आएगा, दे प्रोनाउन आएगा। तो हम और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एक्सरसाइज देखेंगे। आज लेट बजे होने की वजह से कुछ कम ही हमने एक्सरसाइज ली है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी हमें ज्ञानवर्धक है, जो हमें बहुत प्रकार के अन्य सेंटेंसों के लिए भी, सेंटेंस बनाने के लिए भी हेल्प करेगी। सो once more, thank you very much for watching me and supporting me. Thank you.